हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, दुआ करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और आप हमसे बोलने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं आपकी वाणी आपके बच्चों को मिले और आशीषित हों, आज़ाद हों, और जो उत्तम शिक्षा आप देने जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, उसके द्वारा इन बच्चों का जीवन आशीषित हो सके। आप सहायता कीजिएगा लॉर्ड, आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में हम मिलकर इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दें। आज का वचन बहुत यूनिक है, स्पेशल है, और आप आशीषित होंगे उससे। सिंपल है लेकिन ज़रूरी है, लगता छोटा है, सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा होता है। और उस ये जो परिस्थिति है जिसके विषय में चर्चा होने वाली है, सरमन होने वाला है, कि जब लोग आपका विरोध करें तो आप क्या करें। जब लोग आपका विरोध करें तो आप क्या करें। नहमीया की किताब उसका 4था अध्याय, नहमीया की किताब उसका 4था अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें। नहमीया की किताब उसका 4थे अध्याय से हम कुछ पद पढ़ेंगे। लगभग हम पढ़ेंगे 9 पद तक। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। हालेलुया। शंदरमन बलरदनिधि यलरदनदरमन खलबरदन बशंदरमन खरबदिया दरमन खरब। यहाँ पर लिखा हुआ है नहमीया 4था अध्याय और उसका पहले पद से हेडिंग लिखा है, नहमीया द्वारा विरोधियों का सामना। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग ये शरपना को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टे में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर लेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था। वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शरपना को तोड़ डालेगा। 4था पद। यहाँ पर 4थे पद में नहमीया ने खुदा से दुआ की, हे हमारे परमेश्वर सुन ले, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढांप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपना बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। ध्यान से पढ़िएगा। अगर अभी तक आपने बाइबल नहीं निकाली तो अपनी बाइबल निकाल के पढ़िए, उसको तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। इतना आलस नहीं करिए, बाइबल निकालिए और उसको पढ़िए। हालेलुया। 5वां पद कहता है, उनका अधर्म ना ढांप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपना बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। 7वां पद कहता है, जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों, अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपना की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। ठीक है, बहुत बुरा माना।
और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरोध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, ये सच्ची घटना है। नेहेमिया को परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि जाकर यरूशलेम की जो शहरपना है, फाटक हैं, उनकी वो मरम्मत कराए। यरूशलेम की अवस्था बुरी थी क्योंकि शत्रुओं ने उसको तोड़ दिया था, लोग बंधुआई में चले गए थे, लेकिन खुदा ने कुस्रू के मन में कार्य किया, इजरा को भेजा गया। मेरे ख्याल से ये राजा का नाम क्या जो भी है, तो उस राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया और उस राजा के मन में परमेश्वर ने काम भी किया। और उस राजा ने जब देखा कि नेहेमिया जो है उसका चेहरा उदास है, चलिए मैं निकाल ही लेता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है नेहेमिया 2 अध्याय है, उसका पहला पर अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। ठीक है, इतना पढ़ना काफ़ी है। हम वापस चलते हैं 4 अध्याय में। अब पूरी रूपरेखा को समझिए। नेहेमिया को परमेश्वर ने भेजा कि वो मरम्मत करे। ठीक है, मरम्मत का काम चालू था, इतने में कुछ लोगों को बुरा लगा और घुमा फिरा के बताने की बजाय सीधे मैं आपसे बात करता हूँ, परमेश्वर आपसे बातें करें कि जब भी आप उन्नति करने लग जाते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को बनाने लग जाते हैं, यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है क्योंकि वह मंदिर था। और जब यरूशलेम की शहरपना बनती है, अर्थात आप परमेश्वर में जिस भी रीति से बढ़ते हैं, चाहे आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ें, चाहे आप अपने परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें आपके जीवन में आती हैं उनमें आप बढ़ने लगें, किसी भी प्रकार से जब आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मसीह में आने के बाद जब आप उन्नति करते हैं तो लोग बुरा मानते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है, लोग हर्ट होते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं, उनको आप चुभने लगते हैं, आपकी तरक्की चुभने लगती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कितने पैसे मिल गए, बड़ा एटीट्यूड आ गया तुमको, अब तुम बड़े लोग हो गए, अब तो तुम तो हमें देखते भी नहीं, हमसे बात भी नहीं करते। तमाम प्रकार के टॉन्ट मारना, तमाम क्यों करते हैं, ये शुरू से होता आ रहा है। नेहेमिया के साथ भी यही हुआ था। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 अध्याय में, संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शरपना बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। भाई तुझे प्रॉब्लम क्या थी? बुरा मानने वाली तुझे क्या प्रॉब्लम थी? अकारण लोग आपसे बैर करते हैं, बिना कारण के आप अच्छी खासी दुआ कर रहे हैं, आप अच्छे खासे प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप अपनी रास्ते जा रहे हैं, अपने रास्ते आ रहे हैं, ना किसी से झगड़ते, ना किसी से बोलते। हम मसीह लोग, हम प्रभु के लोग, जिनमें हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि किसी का हम बुरा नहीं करते, ना सोचते, ना हम किसी के लिए गलत बात विचार करते हैं, ना गलत प्रार्थनाएं करते हैं। फिर भी लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि जबरन आकर हमसे जो है व्यर्थ बातें करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, है ना, एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, घमंडी आंखों को दिखाते हैं, बिल्कुल अलग ही नज़र रहती है। हम समझ जाते हैं कि आज पता नहीं क्या हो गया इनको, है ना, और एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, जब आप स्वयं अकेले परमेश्वर में बढ़ते हैं या परिवार में आप ज़्यादा आत्मिक प्रीति से बढ़ने लग जाते हैं, तो आपके खुद के परिवार वाले जिनसे खून का रिश्ता है, वे लोग भी ऐसा करते हैं। उन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होने लग जाती है, कहाँ से शत्रु उनके मन में क्या फितूर डालता है कि वो लोग जो हैं चिढ़ने लग जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं। ऐसा होता है प्रियो। जब आप उन्नति करते हैं, आपके परिवार के लोग
गड़बड़ करने लग जाते हैं, आपके विरोध करने लग जाते हैं, टॉन्ट मारने लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपकी प्रेयर लाइफ कम हो जाए, और उनको शत्रु इस्तेमाल कर रहा होता कहीं ना कहीं। ठीक है, मैसेज आ रहे हैं, मैं मोबाइल बंद करूं, नहीं तो टूर होता रहेगा ये। चलिए, क्या आप समझ रहे हैं? तो लोग जबरन अकारण बैरी होते हैं। आप अगर बढ़ रहे हैं तो परिवार विरोध करेगा, आपकी कलीसिया बढ़ रही है तो दूसरी कलीसिया के लोग विरोध करेंगे या उनको जलन होगी। प्रभु ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है, अधिकतर देखा गया है। आपकी उन्नति आपके मोहल्ले वालों को पसंद नहीं आती, आपकी उन्नति, पर्सनल उन्नति आपके घर वालों को पसंद नहीं आती। ये सब कचरा चलता रहता है। अच्छा, इस चीज़ को लोग छोटा समझते होंगे, लेकिन ये चीज़ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो असर होता है ना, बहुत नेगेटिव होता है। इससे कई लोग का आत्मिक जीवन गिर जाता है। पासवान होने के नाते कई लोग मुझसे दुआ कराते हैं कि भैया जब से वो घर में प्रॉब्लम हुई उसके बाद हमारा आत्मिक जीवन गिर गया। छोटी छोटी चीज़ें लगती छोटी हैं, लेकिन ये आत्मिक जीवन को गिरा दे रही हैं, तो फिर हम उनको छोटा क्यों कहें, छोटा क्यों मानें? प्रभु का वचन भी कहता है ये छोटी लोमड़ियाँ दाखलताओं को नष्ट करती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और आज का वचन आपको आशीषित करेगा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, आमीन, हालेलुया। देखो क्या हुआ, कुछ बंदों को बुरा लग गया भाई, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह बन रही थी, उन्नति हो रही थी। तीसरा पद कहता है एक और बंदा आ गया है ना, संबलत के बाद तोबिया भैया भी आ गए। अब तोबिया भैया ने क्या ज्ञान दिया, देखिए आप। वह कहने लगा, तीसरे पद में लिखा है 4 के तीसरे में, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। मतलब बताइए आप, डिस्करेज करने के लिए कहाँ के फॉर्मूले अपनाते हैं लोग, अजीब अजीब सी फालतू की बातें करते हैं। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कई बार होता होगा। सो अगर ऐसा होता है तो फिर आज के आपका ये वचन आपके लिए है, आमीन। तो देखिए, अब ये तो उनका पार्ट था जो उनने करा, फितूर। आगे लिखा हुआ है, हे हमारे परमेश्वर, 5 पद में, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू ना ढांप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तेरी शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया। अब ये पढ़ के कई लोगों को मज़ा आ रहा होगा कि अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट आया ये आया इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब ये जो गुस्सा आ रही है तो बेहतरीन, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही हो है? उनका अधर्म बिल्कुल मत ढांपना, उनका पाप उनके ऊपर आ जाए और उनकी पता नहीं क्या जोश में हम पढ़ते हैं कई बार वचन की, उसने तलवार से मार दिया तो हमें भी जोश आया तो अच्छा मारा हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 6वां पद कहता है, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा था। यहाँ सीखो इन लोगों से। जब लोग आपका विरोध करते हैं तो आपको करना क्या चाहिए? पहली चीज़ प्रेयर, दूसरी चीज़ आप जो कर रहे हो, दुआ, प्रार्थना, उपवास, संगति, चर्च जाना, जो भी कर रहे हो उसको करते रहो, नित्य करते रहो। नित्य, आज कर लिया कल छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ के फिर दुआ हो गई, ऐसे वाला नहीं, नित्य करते हो, कंटिन्यू। अगर आप प्रेयर करते हो और कंटिन्यू आप वचन पढ़ते, संगति करते, उपवास करते, कंटिन्यूटी में जब आपका लाइफ होती है तो आपकी लाइफ ब्लेस्ड होती है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या, अब कहानी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है आगे, क्योंकि एक बार तो उनने चिढ़ाया तो ये बंदों ने थोड़ा सा झेल गए, दुआ करके झेल गए, और उसके बाद फिर लगे रहे काम में। 7वां पद कहता है, ये लोग शांत नहीं बैठे और अति करने लगे। यहाँ लिखा है 7वें पद में, जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों, अब देखो दो भाई लोगों ने और गैंग इकट्ठी कर ली है ना। संबलत तोबिया थे ऊपर, तो चिढ़ा रहे थे। अब ये भाई साहब लोगों ने अरबियों को बुला लिया, अम्मोनियों को बुला लिया। ये सब जातियाँ हैं, अरब के लोग है ना, अम्मोन के लोग, अशदोद के लोग,
अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है। मतलब ये बंदे तो रुक ही नहीं रहे, छोटी मोटी जलन, छोटी मोटी चिढ़ और छोटी मोटी चीज़ों से ये निकल गए आगे। तो वचन कहता है उस 8वें पद में, और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। मतलब अब बंदों की ये जो चिढ़ाने वाले एटीट्यूड ख़त्म हो गए, अब ये हाथापाई पे आ गए ये लड़ने पे आ गए कि अब तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगी, और ये इस वाले उस पे आ गए, है ना, गड़बड़ी डालने पे आ गए। मतलब बिल्कुल अब अति पे आ गए वो लोग। जब आप प्रभु में बढ़ते हो, थोड़ा सा झेल जाते हो आप लोगों को और सोचते हो कि नहीं हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, लोगों से हमें मतलब नहीं है, तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो लोगों के जो होते हैं ना रंग और तेज़ी से बदलते जाते हैं और अजीब अजीब से होते जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, लोग इस टाइप का रिएक्ट कर देते हैं। छोटा बच्चा भी रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा लोग रिएक्ट करने लगते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, खैर याद रखें, जब भी आप परमेश्वर में बढ़ते हैं विरोध होगा, इस चीज़ से बचा नहीं जा सकता। इसको लिखने आप कुछ भी हो जाए, आप नहीं प्रभु मेरे साथ ऐसा नहीं सोचना, मेरे साथ नहीं, दुनिया में सबके साथ ऐसे ही होता है, आप अकेले नहीं हैं। जब भी आप प्रभु में बढ़ेंगे विरोध होगा। जब आप बढ़ेंगे तो आपके घर वाले विरोध करेंगे, जब आपकी कलीसिया बढ़ेगी तो बाहर वाले लोग विरोध करेंगे। हमेशा याद रखें, जब एक व्यक्ति बढ़ता है तो परिवार के लोग विरोध करते हैं, जब कलीसिया बढ़ती है तो बाकी भाई बहन जो हैं बाहर के वो भी विरोध करते हैं। शत्रु उनमें से किसी को खड़ा करके गड़बड़ी करने की योजना बनाता है। लेकिन हमें प्रभु से सीखना है। प्रभु जी ने क्या किया, प्रभु का भी लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रभु ने क्या किया, कितने स्मार्टली, बुद्धि से भी, आत्मा की अगुवाई में पूरी तरह से सिद्धता में चलते रहे और अपने उद्देश्य को पूरा किया। और आप भी प्रभु की संतान हो, आप भी ऐसा ही करोगे। और शत्रु हारा हुआ है, वो हार जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। जब भी कभी ऐसा आपकी लाइफ में हो तो याद रखना इस वचन को। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं लोग विरोध करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है आप क्या करते हो। जब कहानी ये है, मुद्दा ये है, देखो ये तो सब होता रहता है कि उसने क्या किया, आपने क्या किया, आप क्या करते हो। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, स्टेटस ही बता देते हैं कहानी क्या चल रही है ना किसी ने कुछ बोल दिया, ले साहब स्टेटस वॉर चालू करते हैं। स्टेटस वॉर, विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने जाती हूँ कि नहीं, विश्वासी लोगों का स्टेटस वॉर, बहनों का, भाइयों का, अधिकतर बहनों का देखा, भाइयों का तो समझ नहीं आता। बहनों के बड़े स्टेटस वार चलते हैं साहब, टॉन्टबाजी। इंसान वो है, अरे साहब फिलॉसफी आ जाती है, असली इंसान वो है। कुछ लोग को तो वचन भी पता है तो फिर देते बत्ती, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस प्रेम के वचन डालेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि प्रेम करो। अरे भाई साहब, टॉन्टबाजी, स्टेटसबाजी, स्टेटस पे युद्ध, स्टेटस वॉर जिसको मैं कहता हूँ, स्टेटस वॉर, है ना। कीबोर्ड प्लेयर, कीबोर्ड वॉरियर कीबोर्ड के योद्धा स्टेटस वार चालू हो जाते हैं ना व्हाट्सएप पे, ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं अरे कि प्रभु में हूँ, नहीं तो मैं बता देती, प्रभु में नहीं होता ना तब मैं पहले आते तो तुम्हें बता देते हम पहले वाली होती तो बताती। अरे साहब, कभी कभी तो लोग पादरी साहब को ही बोलते हैं, अरे भैया वो तो मैंने माफ़ कर दिया, पहले वाली होती तो पादरी साहब भी सुनते हैं और पादरी साहब मन ही मन सोचते हैं अभी बहुत लंबा रास्ता है इन लोगों को बढ़ने में, बच्चे हैं ये लोग। आपका रिएक्शन बताता है आप कितने हो आत्मा में। 15 साल हो गए, उससे कुछ नहीं होता। आप ये जो रिएक्ट करते हो उससे पता चलता है कि आप दूध पीते बच्चे हो और बहुत ही छोटे हो। पादरी साहब मुंह पे तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन समझ जाएंगे। खैर वो तो पादरी साहब की बात है, वो छोड़ो। आप अपना देखो, आप कहाँ हो जीवन में, क्या करते हो आप,
आप चर्च में हाथ उठाकर हालेलुया बोलते हो, उससे नहीं समझ में आता आपका आत्मिक जीवन। लेकिन जब कोई थूक दे आपके मुंह पे, आप क्या करते हो, उससे समझ में आता है। कोई थप्पड़ मार दे आपको, तब उससे समझ में आता है। आप क्या रिएक्ट करते हो जब लोग आपका विरोध करते हैं, क्या करते हो आप, उससे समझ में आता है आप कौन हो, आप कहाँ हो, कितनी जड़ें हैं आपकी। जब आपकी जड़ें उतली उतली होती हैं, ऊपर ही ऊपर होती हैं, सड़े सड़े तूफान गिरा गिरा के पटक देते हैं। एक किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का फ़ोन आ गया, भैया उससे मुंह पे तो बोलते नहीं बना, लेकिन अब स्टेटस तो दिया है हमें व्हाट्सएप में, उसका फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ना। टॉन्ट मारते हैं, हमें पता है वो बंदा देखेगा तो बस पहुंच गई हमारी बात, उसको लगेगी तीर पटाख। डालने के बाद वो देखते रहते हैं, देखा कि नहीं उसने, कितने लोगों ने देखा कि नहीं उसने। अच्छा नहीं देखेगा स्टेटस मेरा तो देखना ही बंद कर दिया, कोई बात नहीं, डीपी लगाऊंगी मैं, डीपी तो देखेगा, डीपी तो देखेगी। कम ऑन, क्या विश्वासी हो, ऐसा काम विश्वासियों को शोभा देता है। ये कौन सा नेचर है, ये यीशु पापा का नेचर है क्या आपके अंदर, ये किसका नेचर है, हुज नेचर इज दिस। खैर, आज दुआ करो ये सब बचपना आपके जीवन से निकल जाए, है ना। रिएक्ट करना निकल जाए आपके। वचन कहता है वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। अब ये मत बोलना कि भैया हम तो इंसान हैं। अगर जो लोग इस सोच में जीते ना, हम तो इंसान हैं, हम तो मनुष्य, वो मनुष्य रह जाते हैं, वो परफेक्शन की ओर बढ़ ही नहीं पाते, वो अपनी कमज़ोरियों से बाहर ही निकल पाते हैं। हजारों साल हो जाएं उनको तो भी वो वहीं की वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनने अपनी मेंटलिटी बना ली, हम तो मनुष्य हैं और हम कमज़ोर हैं। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलो, प्रभु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो क्या मिरेकल में ही करोगे? आपके अंदर प्रभु का स्वभाव होना चाहिए, खुदा का आत्मा आपके अंदर है। क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब भी आप बढ़ते हैं तो आपके घर वाले विरोध करते हैं, जब आपका चर्च बढ़ता है तो बाकी दूसरे लोग विरोध करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी विरोध होता है, याद रखो, अब आप आत्मिक हो ना, तो आप आत्मिक बातों को आत्मा से समझो। मत जलो कि किसने किससे क्या बोल दिया तो हमें जलन हो गई, हमने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ये सब बचपना छोड़ो, आत्मा हो आप, आत्मा हो आप। शरीर की मत सुनो, मन की मत सुनो, अब तुम एक आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो, याद रखो इसको। यू आर अ स्पिरिट, ठीक है। तो आप याद रखो, जब कोई विरोध कर रहा है आपका, तो क्यों कर रहा है वो विरोध? क्योंकि उसके अंदर या उसके मन में शत्रु ने कुछ बो दिया, या हो सकता है आपसे ही कुछ गलती हो गई, वो विरोध कर रहा है। लेकिन जब एक विरोध करता है और दूसरा भी विरोध करने लगता है, तो उस मध्य में एक विरोध की आत्मा काम करने लगती है, याद रखना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। आप जब उसका विरोध करने लगते हो तो एक स्पिरिट वहाँ पर रिलीज होती है। आप एक आत्मा को निमंत्रित करते हो कि वहाँ पर आए, और वो आत्मा होती विरोध की आत्मा, विरोध की आत्मा, याद रखो। जब कोई विरोध कर रहा और आप भी उसका विरोध करने लगे, ईंट का जवाब पत्थर देने लगे, स्टेटसबाजी करने लगे, और आप इधर उधर रिएक्ट करने लगे, चार लोगों को बताने लगे और ये सब करने लगे, इसका मतलब आप खुदा के आत्मा से नहीं चल रहे हो, किसी विरोध की आत्मा के रंग आप में चढ़ने लगे हैं। अब आपको भी गुस्सा आ रहा है और आप निकाल रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, वो आत्मा से आप भी प्रभावित होने लगे हो। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। कारण होगा ना, जब भी तो परमेश्वर कहते हैं कि मत करो। और जब आप विरोध करते हो तो क्या होता है? यहाँ तो आपने दुआ करके उठे थे, किसी ने आपसे कुछ भी बोल दिया तो, और आपने विरोध करने लगे, वो विरोध कर रहे थे, आपने उसमें रिएक्ट करने लगे, तो क्या होगा? आप उपस्थिति खो देते हो, आप गलत बोलते हो, अपवित्रता आती है, आप कभी कभी श्राप देने लग जाते हो। अरे तू रुक जा, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तो रुक जा बेटा, तुम देख लो फिर, तुम, है ना, हमें सताने से क्या होगा देख लो, समय बताएगा, प्रभु देख रहे हैं। ये जो है ना सब दोष लगाना, है ना, ये सब क्या है? जो भी आप रिएक्ट करते हो वो निकलता आपके अंदर से। ऐसे परिस्थिति में आपका रिएक्शन बताता है कि आप एक इंसान हो कैसे, आप कौन हो, असलियत क्या है आपकी।
और उसी वक्त में परमेश्वर भी देख रहे होते हैं, शत्रु भी देख रहा होता है। हमें तो खुदा बाप से मतलब है, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हमें अपने पिता को खुश करना है, इसीलिए प्रभु हमें देख रहे होते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर जो है वही तो बाहर निकलेगा। ऐसी परिस्थिति में आपकी वीकनेस बाहर आती है। जब कोई विरोध करता है, आप उस विरोधी आत्मा से परिपूर्ण होने लग जाते हो और आप भी वही गड़बड़ी करने लग जाते हो। बुरा नेचर ऊपर आने लग जाता है, रिएक्ट कर देते हो आप, है ना। ताकि आप रिएक्ट करते तो कौन खुश होगा? खुदा बाप तो खुश नहीं होंगे, शत्रु खुश होगा। आपका रिएक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए ऐसे टाइम में, आपको चुप इसलिए रहना चाहिए ऐसे टाइम में, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, शत्रु को नहीं। ठीक है। संसारिक माता पिता भी जब अपना नेचर किसी है ना, माँ बाप अपना नेचर अपने बच्चों में देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। ऐसे ही जब परमेश्वर आप में अपना नेचर देखेंगे तो वो बड़े खुश होंगे। लेकिन जब आप रिएक्ट करते हो तो शत्रु को लगता है अरे ये तो इसके अंदर तो मेरा नेचर है भाई, वो खुश होता है। जब आप रिएक्ट करते हो, आपका चेहरा बनता है, आपको वो जो है ना वो जो है वो सारी चीज़ें, शत्रु का नेचर निकाल फेंको उसको खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम में। अपने अंदर परमेश्वर के नेचर को पनपने दो। जब आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप खुदा से कहते हो प्रभु मेरे गुस्से को शांत कर दीजिए, वो फेंक दीजिए मेरे गुस्से को, प्रभु अपना स्वभाव मुझे दीजिए, अपने आत्मा से भरिए, अपना आत्मा का नियंत्रण लीजिए, तब देखो आप खुदा का स्वभाव में आप बढ़ने लग जाते हो, आगे बढ़ते हैं। दुष्ट का नेचर क्या है? प्रभु का वचन कहता है गलातियों की किताब उसका 5वें अध्याय का 19 से 21 में शरीर के काम तो प्रगट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, है ना, झगड़ा, विरोध। अब देख रहे हो विरोध, ये क्या है? शरीर के काम, ये कौन से काम है? शैतानी काम है। फूट डालना, विधर्म डालना, ईर्ष्या, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, जलन बड़ी काम करती है जलन, है। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है जिनके विषय में तुम पहले ऐसे कह देता हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। अब सोच लो, आप ऐसे नेचर, ये जो अंदर हमारे अंदर जो उबाले मारती हैं चीज़ें, है ना, गंदा नेचर, वो क्या है? परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकते आप। ऐसे में आप ये शारीरिक कामों में लगे रहोगे तो आप परमेश्वर की आत्मा का विरोध करोगे, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है शरीर आत्मा का, आत्मा शरीर का विरोध करती है। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, पिता आपको देख रहे हैं कि आप उनकी महिमा करो, क्योंकि आप उनकी भेड़ें हो और आपके अंदर पिता का, परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर देखेंगे आपको तो खुश होंगे जब आप परमेश्वर के स्वभाव को दिखाओगे। खुदाबंद को खुश करो। परमेश्वर का नेचर क्या है? वचन में साफ लिखा है, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 22-23। आत्मा के फल के विषय में लिखा हुआ, परमेश्वर का आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। प्रभु का वचन कहता है ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपके अंदर खुदावंद का नेचर होना चाहिए। परमेश्वर के नेचर को आपको शो करना है, परमेश्वर के नेचर को शो करना है। कुछ लोग बुरा हो जाता है, नेगेटिव किसी ने बोल दिया तो बोलते हैं परमेश्वर प्रभु मैंने कुछ नहीं बोला, आप उसको जवाब देना। अरे 1 मिनट रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये एटीट्यूड कहाँ से आया? किसने सिखाया ये आपको? क्या वचन परमेश्वर का आपको अनुमति देता है ऐसा करने के लिए? आप भले ही पास्टर हो, यीशु मसीह तो पास्टर से बड़े थे। आप दासी हो, दास हो, आप कोई भी हो भाई, आप अभिषिक्त हैं, आप सब बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन जीसस से तो बड़े नहीं है ना आप। और जब यीशु ने अपने विरोधियों को क्षमा करके ये कहा प्रभु इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, और ये नहीं कहा पिता इनको देख लेना, तो आप कौन हो जो ऐसा कर रहे हो भाई? नहीं, आप कौन हो? आप प्रभु जी से बड़े तो नहीं हो ना, तो ये कौन सी आत्मा आपके अंदर काम कर रही है फिर? आप अभिषिक्त हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। खुदावंद ने मुझे सिखाया है, प्रभु जी ने मुझे बहुत साल पहले बोला था कि जिसको तू आशीष दे आशीषित होगा, जिसको तू शाप दे शापित होगा। मैंने कहा प्रभु मुझे गुस्सा भी आएगा तो मैं तो ब्लेस करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई मेरे कारण श्रापित हो जाए और बाद में मुझे ही तकलीफ हो। और मैं क्यों चाहूँगा कि भाई कोई को श्राप लगे? एक अभिषेक होने के नाते मैं जानता हूँ मेरे मुँह के वचनों में आशीष भी है, और अगर मैंने श्राप बोला तो लगेगा बाबू। तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सावधान होना पड़ता है मुझे।
आपको भी होना पड़ेगा कि आप कभी किसी को मन में भी ऐसा श्राप मत दे दो, क्योंकि लग जाता है। मन ही मन में श्राप लग जाते, याद रखो। मन में भी जब हम कोसते हैं उनसे, उसका भी नेगेटिव प्रभाव जाता है लोगों के ऊपर। इसलिए ना आपको श्राप देना है, ना आपको बुरा बोलना है। और ये भी नहीं करना जो ऊपर हमने पढ़ा, वो नया नियम नहीं था, वो पुराना नियम था। पुराने नियम में लोग क्या बोलते थे? दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख। किसी ने आँख फोड़ी तो आप भी आँख फोड़ दो। लेकिन प्रभु ने कहा मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं, पूरा करने आया हूँ। प्रभु ने कहा, देखो हम पढ़ते हैं आप नए नियम में लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 54वें 55वें पद में क्या लिखा हुआ है? लूका 9:54-55। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु तू क्या चाहता है? क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? यूहन्ना याकूब परमेश्वर के 12 चेलों में से 2 चेले, जो कि दोनों भाई थे, और वो यीशु से कहते, प्रभु जी अगर आप बोलो तो अब भी स्वर्ग से आग गिर के इनको भस्म कर देगी। आप होते तो क्या करते? हो सकता है मैं होता तो वहाँ पे यही करता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन उन चेलों ने तो ऐसा बोला। लेकिन प्रभु ने 55वें पद में क्या बोला? प्रभु ने कहा, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। एक बात याद रखो, आपकी ये वाली जो दुआ है ना, प्रभु मैं तो चुप हूँ आप उसको देखिए, प्रभु मैंने कुछ नहीं बोला आप उसको समझाइए, प्रभु ये जो दुआ है ना थोड़ा सोच कर करिएगा। पत्थर वो उठाना चाहिए उसको जिसने खुद कभी पाप नहीं किया। अगर आपने पाप किया है, आप भी गलतियां करते हो, आपसे भी चूक होती हैं, तो फिर आप ये क्यों करते हो कि प्रभु देख रहे हैं और प्रभु करेंगे, और ये क्यों करते हो? वही गलती आपसे हुई होती तो, वही गलती आप किसी अपने बड़े पास्टर के विरोध में कर देते और वो पास्टर आपको श्राप दे देते, तो हम हमारे टाइम में तो सब है ना कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेंगे, मांडवली करवा लेंगे, हम अपने सारे पापों को क्षमा करवा लेंगे। और कोई किसी ने हमारी चीटी मार दी तो बस हम वो सब फॉर्मूले ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें बदला याद आता है, अब हमें लगता है कि नहीं परमेश्वर देख रहे हैं, जो बोगे वही काटोगे, ये सब ये वाले वचन याद आते हैं। फिर हमें तब ये वचन याद नहीं आते हमें। प्रभु का वचन कहता है यीशु ने फिरकर पलटकर चेलों को डांटा और कहा, क्या कहा? तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। विरोधियों का विरोध करने वाली आत्मा दूसरी है, मेरी आत्मा नहीं है। आई बात समझ में? विरोधियों को ऊपर हमने पढ़ा, वहां पर क्या बोलते? उन लोगों ने क्या बोला? उनका अधर्म मत ढांप, है ना, उनके पापों को मिटाना मत, क्योंकि उनने ऐसा बुरा किया है। वो लोग दुआ ऐसा कर रहे थे, पुराने ज़माने में ऐसी दुआ करते थे। क्या आप समझ रहे हो? लेकिन यीशु ने आकर आपसे क्या बोला, आपको वो करना है। सिंपल सी बात, जीसस ने आपसे जो बोला आपको वो करना है। सिंपल सी बात। प्रभु जी ने आपसे क्या बोला ये इम्पोर्टेंट है। जीसस ने आपसे जो बोला वो इम्पोर्टेंट है। और प्रभु जी ने क्या बोला? प्रभु जी का वचन कहता है, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। शत्रु करता क्या है? अभिषिक्तों के विरोध में लोगों को खड़ा करके क्या चाहता है कि जो लोग विरोध करें वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। और अभिषिक्त लोग अगर क्षमा करने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा? बदला देने वाले होंगे तो क्या होगा? हम जो परमेश्वर के लोग हैं वही ऐसा काम करने वाले होंगे तो क्या होगा? यही होगा, वो लोग नाश हो जाएंगे और जैसा हम बोएंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम दूसरों के क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे क्यों क्षमा होंगे? फिर अगर आप चाहते हो कि आपके क्षमा हो जाएं तो सबके क्षमा करते चलो, आगे बढ़ो, ख़त्म करो और अपने नेचर को बदलो। बुरा लगेगा ही नहीं आपको। बुरा लगने का स्वभाव बड़ा गंदा स्वभाव है। मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बुरा लग गया। मेरे से बात नहीं करी, बुरा लग गया। मेरे से प्रेज लॉर्ड करके चले गए, उससे तो हाथ पकड़ के खड़े रहे, बुरा लग गया। हैं? मेरे को तो मूंगफली नहीं खिलाई, उसको तो केक खिला दिया, बुरा लग गया। हैं? समझ रहे हो? मेरे से तो बात नहीं करी और 1 घंटे फिर मोबाइल बिजी जा रहा था, बुरा लग गया। हमारे घर तो भैया आए नहीं, पड़ोसी के घर से आके चले गए, बुरा लग गया। भैया ने प्रचार करते समय हमारे साइड तो 1 बार देखा और उस जगह तो 50 बार देख रहे थे, बुरा लग गया।
हैं, दुनिया भर की चीज़ों से बुरा लगता रहता है भाई साहब। और ये बुरा उनको लगता है जो मैच्योरिटी में नहीं है। और देखो बुरा सबको लगता है, लेकिन जब आप रिएक्ट कर देते हो तो आप तो और बताते हो कि आपके अंदर कूट कूट के बचपना भरा है, फुल ऑन है। आप ऐसी गलती ना करें, कम ऑन, बदलो अपने आप को। आज आपको आईना दिख रहा है, अगर आपको ये प्रचार सुनने में थोड़ा सा लग रहा है ना कि चुभ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। डबल ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे सुनो, आँख बंद करके। वो आपसे बात हो रही है और आपकी प्रॉब्लम है, और आपको अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है। आज स्टेटस वार बंद करो, मुंह फुलाना बंद करो। 3 दिन तक उसी बात को मन में घुमा घुमा के अपने बीपी को ऊपर नीचे करके, है ना, अपनी तबीयत खराब करके, या घर में माहौल ख़राब करके, ये जो 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 कम ऑन प्रियो, आज़ाद हो, प्रभु आपको आज़ाद करें। आमीन। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कमज़ोरी नहीं है, हम सबके अंदर कमज़ोरी है, हम सबके अंदर बुराई है, लेकिन मुझे मेरी बुराई दूर करनी है, आपको अपनी बुराई दूर करनी है। हर दिन हमारा टेस्ट है, हर दिन। और आपको क्या लगता है क्या सबके साथ होता है ये? आप अकेले नहीं हैं, सबके साथ परिस्थिति होती है, सबके घर वाले प्रॉब्लम करते हैं, सबके घर वाले, क्योंकि देखो होगा यार, हम सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। आप थोड़े से आगे ज़्यादा उन्नति आत्मा में बढ़ जाओगे तो बाकी लोग के लिए तो आप वो बच्चे के बच्चे हो, तो वो आपसे अजीब रिएक्ट करेंगे, वो आपसे अजीब काम करेंगे। आपको झेलना पड़ेगा, आपको क्षमा करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़ों को भी क्षमा करिए, छोटों को भी क्षमा करिए, प्रेम करिए, आदर करिए, और आप प्रभु में बढ़ते जाइए। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर का स्वभाव जब आप बताएंगे तो आप परमेश्वर की संतान बनेंगे। अन्यथा आप फिर वहीं गिर के फिर उठना गिरना, उठना गिरना, उठना, यही चलता रहेगा। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर, प्रभु ने कहा तुम विरोधी आत्मा के थोड़ी ना हो कि तुम विरोध कर रहे हो। भाई जब वो चीज़ लागू थी तब की बात अलग थी, लेकिन आज हम प्रभु के लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु की भेड़ें हैं। प्रभु ने क्या कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। यीशु किसी के प्राणों को नाश करने नहीं, बचाने के लिए आया। तो जब आप श्राप देते हो तो वो नाश होने के लिए श्राप देते हो, बचाने के लिए थोड़ा ना श्राप देते हो। कि किसी को श्राप दिया था तो उसके घर में खूब पैसा आने लगा, ऐसा तो होता नहीं है। श्राप से तो नेगेटिव होता है। तो आप किसी को नाश क्यों कर रहे हो? अगर आप ऐसा करते हो, अगर ऐसी गलती होती है आपसे तो मत करो, क्योंकि यीशु का स्वभाव ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है रोमियो उसके 12वें अध्याय के 19 और 21 पद में, हे प्रियो, 19वें पद से आगे, हे प्रियो अपना बदला ना लेना, क्योंकि क्या लिखा है, परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। अब आप समझे, बदला आपको नहीं लेना। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। खुदा के हाथों में दे दिया परमेश्वर को जैसा भाई, लेकिन आप ये मत बोलो कि प्रभु इस चीज़ को मैंने आपके हाथों में दे दिया तो बस आप बदला लेना। आपको ये कहना है जैसा जीसस ने कहा, प्रभु क्षमा करिए मैं भी क्षमा करती हूँ। दिल से करो और भूल जाओ कि उनने कुछ किया था। आई बात समझ में? अगर आप क्षमा करके भूल जाओगे तो आपके भी पाप क्षमा होंगे और भुला दिए जाएंगे। सिंपल। प्रभु का वचन कहता है 20वें पद में, तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। 21वें पद में लिखा हुआ है, बुराई से न हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। जब आप भूखे को खाना खिलाते हो तो क्या होता है, प्यासे को पानी पिलाते हो, तो ऐसा करने से तू उसके सर पर अंगार के ढेर लगाएगा। जब आप बुराई के बदले भलाई करने लगते हो तो सामने वाला और जलता है। तो उसको बाद में उसको पता चलेगा कि यार मैंने कितना बुरा कर दिया, इनने फिर भी मेरे से कुछ नहीं बोला। उसको बाद में लज्जा होगी। और परमेश्वर को आपके जीवन से उस वक्त में महिमा मिलेगी जब आप बुराई के बदले भलाई करोगे। समझ रहे हो आप? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया हमारी गलती नहीं थी तो हम क्यों चुप रहे हैं। अरे वाह साहब, ये कौन सी बात होती है? प्रभु जी की गलती थी क्या? नहीं थी, फिर भी तो वो चुप थे। आप चुप इसलिए नहीं हो क्योंकि आपकी गलती है कि नहीं। गलती मायने नहीं रखती, आपका रिएक्शन मायने रखता है। गलती किसने की ये मायने नहीं रखता। ये हमारे घरों में होता होगा ना, मैंने गलती नहीं की तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ। ये आत्मिक रीति से ये काम नहीं करता। क्या आप समझ रहे हो?
प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि तेरे भाई के मन में जो तेरे विरोध में है उसमें तूने गलती की कि नहीं। प्रभु का वचन कहता है तेरे भाई के मन में अगर तेरे लिए कुछ विरोध है तो जाकर उससे बात कर। इसका मतलब ये उसने गलती की या तूने गलती की, कुछ भी है, विरोध को ख़त्म कर, विरोध को दूर कर, गलती वलती भूल जा। क्या आप समझ रहे हो? ये मत सोचो कि गलती किसने की। आपको आपका काम है चुप रहना, शांत रहना, प्रार्थना करना उस वक्त में, प्रभु जी से कहना भैया नहीं मैं चुप रहूँगी तो भैया और बढ़ता है काम। बुद्धि मांगो, परमेश्वर बुद्धि देंगे कि इस वक्त में आपको क्या करना ज़्यादा उचित है, वही आप करो। चतुर बनो। प्रभु का वचन कहता है चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है। ठीक है, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है। प्रभु का वचन ये भी कहता है अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से छुड़ा, है ना, चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। प्रभु का वचन कहता है पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। जब कोई आपको पता है कि ये अब आप उन्नति कर रहे हो तो कुछ दिक्कत होने वाली है, पहले से तैयार रहो, प्रिपेयर रहो, दुआ करो, फास्टिंग कर लो, ताकि आप उसमें आप गलती ना करो, क्योंकि परिस्थिति हो सकता आएगी लेकिन आप गलती ना करो उसमें। ये आपके लिए ज़रूरी है। और आप कैसे गलती नहीं करोगे? सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला है जो मैं अपने जीवन में मैंने देखा और सीखा और आशीषित हुआ हूँ। वो ये कि जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठते हो, वेट करते हो, प्रेजेंस में बैठते हो, देखो सामर्थ्य में आओगे तो आपके अंदर का स्वभाव नहीं बदलता कभी, याद रखना। खूब सामर्थ्य में चलोगे तो स्वभाव वही की वही रह जाएगा। आप सोचोगे कि आप स्वभाव बहुत पावर में चल रहे हो, तो पावर से क्या होता है? पावर को अगर आप प्रेजेंस से कंट्रोल नहीं करोगे तो पावर से घमंड भी आता है ना। इसलिए ये मत सोचो कि आप बहुत सामर्थ्य में आ रहे हो, भैया खूब हमने सामर्थ्य से भर के हमने कुछ भी कर लिया। आपका स्वभाव वहीं की वहीं है। उपस्थिति हमारे नेचर को काटती और परमेश्वर के नेचर को हमारे अंदर उपजाती है। प्रेजेंस चेंज करती है, पावर नहीं। क्या आप समझ रहे हो? पावर से परिस्थिति बदलती है, इंसान नहीं। और प्रेजेंस से इंसान बदलता है। ठीक है, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो, मैंने अपने जीवन में बदलाव को देखा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं जानता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली देखा अपनी लाइफ में। मेरे अंदर इतना गंदा स्वभाव था मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन खुदा की उपस्थिति से मेरे जीवन में प्रभु ने इतना बदलाव किया कि मैं तो कोई अगर मुझे घूर के देख लेता तो मैं पता नहीं क्या कर देता था, ऐसा मेरा नेचर था। लेकिन बाद में लोगों ने गालियाँ तक मेरे को मुँह पे बक दी, उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला। और मैं खुद हैरान था कि खुदा ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं परमेश्वर के चरणों में वेट करता था, प्रेजेंस में बैठा रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति बदलती है, पावर नहीं। पावर से तो कई बार घमंड भी आता है, पावर से बहुत कुछ होता है। पावर क्या होता है कि परमेश्वर हमें पावर देकर, वो पावर किसी की लाइफ को में काम करने के लिए होती है, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, दर्शन देखने के लिए, ये पावर के काम है। लेकिन जब उपस्थिति में हम बैठते हैं, जहाँ हम खुदा की असाधारण उपस्थिति में आते हैं, जहाँ पावर नहीं है, पावर की ज़रूरत हो तो वो उपलब्ध होती है, लेकिन उपस्थिति हमें शांत करती है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हमें फिक्र नहीं होती दुनिया की, हम बिल्कुल कट हो जाते दुनिया से। ऐसा लगता है हम खो गए खुदा की उपस्थिति में। ये उन्हीं के साथ होता है अधिकतर जो सिटिंग करते हैं मतलब बैठते हैं और वेट करते हैं खुदा का। ठीक है, उनके साथ होता है। तो जो आप सिंपल सा फॉर्मूला है, आप परमेश्वर से उपस्थिति मांगो। जब आपको लग रहा है कि सब जगह तांडव हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो आप खुदा से कहो प्रभु अपनी उपस्थिति से मुझे घेर ले, है ना, अपनी उपस्थिति से मुझे घेर ले, मेरे मन को शांत कर दे, मेरे मुंह पर अपना नियंत्रण लगा, प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दे। ऊपर ऊपर पुट्टी लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना अंदर भी बदलना पड़ेगा कि हर बार कि प्रभु मेरा मुंह बंद कर दे, ताला लगा दे, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। अंदर तो उबाल मार ही रहे हैं ना, ज्वालामुखी फट रहा है, तो ज्वालामुखी को शांत करना है। मुंह को बंद करने से क्या होगा? आपको अपने नेचर को बदलना है। ऊपर ऊपर मलहम पट्टी लगाने से नहीं घाव ठीक होता है, आपको जड़ में काम करना होता है। अपने नेचर को बदलो अपने आप, ताकि आप स्वभाव से ऐसे बन जाओ कि आप बुराई का बदले बुराई कभी ना करो। प्रभु का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। ठीक है, और आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि क्या आपकी कमज़ोरी है, कहाँ आप वीक हो,
कैसे आप गिरते हो बार बार, उसको भी देखो, जांचो, एग्जामिन करो अपने आप को, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। मैं दुआ में बैठी थी, एकदम से कोई मेहमान आया, फिर ये जो सिचुएशन बनी, हम दुआ में बैठे थे, हमारे भाई बहन लड़ने लगे, कुछ भी हो गया, मम्मी पापा लड़ने लगे, कुछ भी हुआ, फिर हम बीच में कूद गए और फिर उनने हमें थप्पड़ मार दिया या उनने कुछ बोल दिया और उनने हमें पता नहीं क्या बोल दिया और वो हमें लग गई दिल में, और उसके कारण से अब हम चिढ़ गए, गुस्से हो गए, फिर हमारी दुआ पे असर हो गया। हमने भी हमने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन 2 बात निकल गई, और 2 बात निकलने के कारण से क्या हुआ, हमारे जीवन से उपस्थिति चले गई, शांति चले गई और हम भी गड़बड़ हो गए। ये सब होता रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने परमेश्वर के स्वभाव को बताते हो तो क्या होता है, आप जीत जाते हो। और आप जब ईंट का जवाब पत्थर से देते हो तो आप हार जाते हो, तो हारो मत, ठीक है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर की आंखें हमेशा मनुष्यों को देखती रहती हैं। भजन संहिता 11:4 में लिखा हुआ, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा मनुष्यों के ऊपर रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। मतलब परमेश्वर आपको देखते भी हैं, जांचते भी हैं कि आपके अंदर क्या नेचर आ रहा है, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, आप बोल जो रहे हो, जो सोच रहे हो, उसके पीछे स्वभाव कौन सा काम कर रहा है, ये सब प्रभु जी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर की उपस्थिति ही आपके नेचर को बदलेगी। प्रभु का वचन कहता है, 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय का 18वां पद, परंतु जब हम सबके सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जैसा दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वचन कहता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप खुदा के साथ रहोगे तो खुदा का नेचर आ जाएगा। मूसा परमेश्वर के साथ थे तो मूसा के अंदर क्या नेचर था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, भले ही मेरे नाम को जीवन की पुस्तिका से हटा दे। ऐसा नेचर मनुष्य का कैसे हो सकता है, ये तो परमेश्वर का स्वयं का नेचर है, जो अपने आप को बलिदान करके दूसरों को बचाने के लिए सोचते हैं, ये परमेश्वर हैं। तो ये नेचर मूसा जी के अंदर कहाँ से आया था, खुदा बाप के साथ बैठने से। क्या समझ रहे हैं, मूसा जी का नेचर परमेश्वर की प्रेजेंस में बदला। आप भी खुदा के चरणों में बैठो, आपके अंदर बदलाव आएगा अपने आप। ये प्रॉब्लम फिर दूसरी बार कोई जब इस प्रकार से परिस्थिति बनेगी आप रिएक्ट नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है तो छुपाओ मत, खुदा बाप से कहो, प्रभु मैं मानती हूँ मेरे अंदर ये वीकनेस है, मैं मानती हूँ प्रभु जी मुझे इस बात से जलन हो जाती है और मैं गड़बड़ करती हूँ, मेरे से हो जाती है गलती, मैं गड़बड़ बोल देता हूँ। आप खुदा से के चरणों में मान लो और खुदा से कहो, प्रभु ये वीकनेस है मेरी, उसको दूर कीजिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे टाइम में खुद के लिए दुआ करने के बजाय बोलते प्रभु उसको बुद्धि दीजिए, उसको बुद्धि दीजिए, प्रभु उसके अंदर से शैतान निकल जाए। ये काम मत करो। परिस्थिति आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आई कि सामने वाले को प्रॉब्लम थी, इसलिए आई क्योंकि आपको प्रॉब्लम थी। बुद्धि मांगो। वो सामने वाला आपका भाई बहन पड़ोसी कोई भी आपसे रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि प्रॉब्लम उसमें है, इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि प्रॉब्लम आप में है कि नहीं है ये टेस्ट हो सके। परिस्थिति आती है ताकि आपकी परख हो सके कि आप कौन हो, आप कहाँ हो, कितने मजबूत हो। भैया मेरी तो दुआ प्रार्थना बड़ी अच्छी चल रही थी और एकदम से ये लफड़ा हुआ और सब खत्म हो गया। मेरी दुआ प्रार्थना अच्छी चल रही थी, वो एक घर में जैसे ही दुआ प्रार्थना में बढ़ी तो उसके बाद जैसे ही मैं दुआ कर रहा था बस जी तो एकदम से पता नहीं क्या हो गया, घर में ये हो गया वो हो गया और उसके कारण से मेरा आत्मिक जीवन। तो आपका आत्मिक जीवन जब उठता है, बढ़ता है, उन्नति करते हो तो उसके बाद आपकी टेस्टिंग तो होगी। पढ़ाई करते हो तो 6 माही 12 माही परीक्षा तो होगी। अब परीक्षा में फेल हो गए इसका मतलब आपने पढ़ाई अच्छी नहीं की थी। परीक्षा में आप फेल क्यों हुए? जो आप संभाल नहीं सकते वो आपका नहीं है। आत्मिक जीवन हो या कुछ भी हो, जिसको आप संभाल नहीं सकते वो आपका नहीं है, सिंपल। अगर आपने 40 दिन की उपवास प्रार्थना करने के बाद उपस्थिति, सामर्थ, अभिषेक को प्राप्त किया, उसको संभाल नहीं पाए तो गलती किसकी है? हर बार जब उन्नति करोगे ऐसा होगा, प्रिपेयर रहो। आप उन्नति करते हो तो अपने स्वभाव को भी बदलो। लंगड़ी मत चलो कि दुआ प्रार्थना कर ली और अपने स्वभाव वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, लंगड़ी कूद रहे कुछ लोग। लंगड़ी चलोगे तो बाद में ठोकर लगेगी, गिर जाओगे। दोनों पैर ज़रूरी हैं। आपको खुदा की सामर्थ्य में भी बढ़ना है, उपस्थिति में भी बढ़ना है। सामर्थ्य आपको वरदान में बढ़ाती, उपस्थिति आपको स्वभाव में बदलती है। सामर्थ्य से वरदान काम करते हैं, उपस्थिति से आत्मा के फल काम करते हैं, ठीक है। और आपका जीवन बदलता है।
प्रूफ करो, आप ऐसा ऐसा करके प्रूफ करो कि आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के लोग हो। और मेरी यही दुआ है कि प्रभु जी आपको सामर्थ दें, दुष्ट के जाल में आप नहीं फंसो और बच जाओ, और परमेश्वर आपको और बल दें। दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने इन बच्चों से बातें किया मेरे पिता, और मेरी दुआ है मुझ में, हम में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं प्रभु जी, आज हम मानते हैं और आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी वो कमज़ोरियाँ दूर हो जाएं। कल से बेहतर आज का दिन हो, और आज से बेहतर आने वाला कल का दिन हो। हम बेहतर से बेहतर सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते जाएं, आप में बढ़ते जाएं, आपके करीब आते जाएं, और आपका स्वभाव हम में बढ़ता जाए, और हमारा स्वभाव हम में ख़त्म होता जाए, नष्ट होता जाए, दूर होता जाए, और अब आपकी उपस्थिति हमें बदलती जाए। खुदा जी आप ऐसा अनुग्रह कीजिएगा, हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। हर एक को ब्लेस कीजिएगा, आपके लोग में ठापते हैं, ब्लेस करते हैं, आत्मा में बलवंत हों, आपकी इच्छा इनके जीवन से पूरी हो। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा ही कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थी नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णयुगानुग होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। आप खुद भी सुनिए, और अगर आपको लगता है किसी को इससे फ़ायदा होगा, आप उन्हें भी भेजिए और वो भी फ़ायदा उठा सकें, आशीषित हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।